भक्तों, क्या आपको पता है, अगर कोई भक्त भगवान से इतना प्रेम करे कि भगवान को भी उससे विवाह करना पड़े, वो भक्त इतनी भक्ति में खो जाए कि भगवान को विवश होकर उसकी इच्छा पूरी करनी पड़े। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ऐसे ही अद्भुत कथा है अंडाल और भगवान विष्णु की। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के श्री विल्लीपुत्तुर नाम के स्थान पर एक महान भक्त रहते थे, पेरियालवार। एक दिन उन्हें अपने बगीचे में तुलसी के पौधों के बीच एक छोटी सी बच्ची मिली। उन्होंने उस बच्ची को भगवान का प्रसाद समझकर उसे अपनी बेटी की तरह पाला, हर तरह का प्यार दिया, भक्ति सिखाई और उसे संस्कार दिए और उसका नाम रखा उन्होंने गोदा। गोदा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसका प्रेम भगवान विष्णु के प्रति इतना गहरा हो गया कि वह रोज़ भगवान के लिए बनने वाली फूलों की माला पहले खुद पहनती थी और फिर भगवान को चढ़ाती थी। यह नित्य प्रति करने लगी थी। जब पेरियालवार को यह पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि पहले माला मेरी बेटी पहनती है, उसके बाद वो भगवान को चढ़ाई जाती है। उन्हें लगा कि ये माला झूठी हो गई है और उन्हें बहुत दुख हुआ। ये माला अब भगवान को नहीं चढ़ाई जा सकती। उसी रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, हे भक्त, जो माला आपकी बेटी मुझे पहनाती है, पहले पहनकर वही माला मुझे अत्यंत प्रिय है और वही मुझे माला प्रतिदिन पहनाया करिए। मुझे अन्य कोई माला में कोई रुचि नहीं है। भक्त जिस भाव से माला हमें पहनाता है, उस भाव को हम भक्ति समझकर मुझे वही माला सबसे प्रिय है जिसे पहले मेरी भक्त अंडाल ने पहना हो। अब गोदा का प्रेम और भी बढ़ गया। वह भगवान विष्णु को हमेशा याद करती रहती, हे प्रभु, कब मेरे पास आओगे, मुझे दर्शन दोगे, मुझे अपना बनाओगे और ये माला आपके गले में डालकर मैं आपकी दासी बन जाऊंगी, आप मेरे प्रीतम बन जाओगे। वह हमेशा भगवान को अपना पति मानकर उनसे विवाह की प्रार्थना निरंतर करती रहती। एक दिन भगवान ने उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने धाम श्री रंगम मंदिर बुलाया। जब गोदा वहां पहुंची तो कहा जाता है वह मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान की मूर्ति में समा गई। भगवान ने उसे अपने में मिला लिया। भक्त और भगवान एक हो गए और उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त अंडाल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से अंडाल को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में भी पूजा जाता है। और ये कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी भक्त की प्रेम के आगे झुक जाते हैं। बोलो हरे विष्णु।